गाइस बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया गया है यूएई गवर्नमेंट द्वारा और बहुत बड़ी वार्निंग जारी किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर आप यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर रह रहे हो तो इस खबर को ध्यान से सुनना ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तीन बड़ी खबर सामने आ रही है, तीनों खबर के ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करने वाला हूं। तो पहला जो अपडेट है, आपको पता ही है कि 2 दिन 3 दिन कभी बीच में इस तरह से अचानक ईरान की तरफ से जो है ड्रोन से मिसाइल से हमला हो ही जा रहा है यूएई के अंदर। बाकी गल्फ कंट्री में इतना टारगेट नहीं किया जा रहा है, जैसे सऊदी को, ओमान को, कतर को, बहरीन को इतना टारगेट नहीं किया जा रहा है जितना यूएई को टारगेट किया जा रहा है। तो इस वजह से अब यूएई गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से बताया गया है, क्योंकि जब इस पर रिसर्च किया गया जो वायुसेना द्वारा, यानी यूएई के वायुसेना द्वारा, तो पता चला कि जो भी वहां से मिसाइल से ड्रोन जो आ रहे हैं, जबकि सारे ड्रोन सारे मिसाइल को जो है मार के गिरा दिया जा रहा है, कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन लोग जो वहां पे कामगार हैं जो है वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और उनको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे इंडियन लोग ही रहते हैं। 4.3 मिलियन भारतीय यहाँ पे रहते हैं, जबकि भारतीय प्रधानमंत्री का भी दौरा हुआ था, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा। फिर लगभग 1 वीक पहले विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं उनका भी दौरा हुआ था, और अपने जो नागरिकों के सुरक्षा के लेकर बहुत सारे जो है सवाल जवाब हुए वहाँ पे। वहाँ का जो राजा है आश्वासन दिया कभी ऐसा सिचुएशन आएगा, क्योंकि ये दोनों कंट्री में जो है आपस में जो समझौता है और कोई भी प्रॉब्लम जैसे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जब भी अगर आप किसी भी कंट्री से अगर अपने कामगारों को अगर निकालना है तो वहाँ की गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर आप निकाल ही नहीं सकते हो। तो इस वजह से अभी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोग शांति दिमाग से जो गवर्नमेंट का अपडेट आती है, जो खबर आती है, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट खुद बोली है कि जो भी ऑफिशियली रिपोर्ट आती है उस पर ही आप बिलीव करो, फालतू की न्यूज़ों पर आप विश्वास ना करें। और मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ऑफिशियली जो रिपोर्ट आई है, जो खबर आई है, वही आपको बताने वाला हूँ। तो पहला जो वार्निंग दिया गया है, क्योंकि ईरान लगातार 2 दिन 3 दिन पर लगातार अटैक करते ही रह रहा है। अभी 24 आवर्स के अंदर 5 से 6 मिसाइल फिर मारा है, मतलब ड्रोन मारा है। उस सारे ड्रोन को, मिसाइल को मारकर गिरा दिया गया यूएई गवर्नमेंट द्वारा, मतलब यूएई सुरक्षा दल द्वारा। और वहाँ से जब भी वो ड्रोन मारा जाता है तो नीचे आग लग जाता है। अगर कोई आजू बाजू में घर है या कहीं पर कोई फैक्ट्री है तो वहाँ गिरता है, इसलिए वहाँ पे आग वगैरह लग जाता है। तो इस वजह से मतलब लोगों को कभी कभी थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है जैसे। लेकिन जितने ड्रोन, जितने मिसाइल वहाँ से आए हैं, अगर अभी तक यूएई जो वायुसेना अगर उसको मार के नहीं गिराती तो अभी हालात मतलब इतना बदतर हो जाता कि जिसका कोई हिसाब नहीं हो। हम इंडियन पर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता, हम इंडियन पर ज़्यादा फर्क पड़ता, क्योंकि वहाँ के टोटल जो आबादी है मात्र 15 लाख है, जबकि जो इंडिया की आबादी है, इंडियन लोग की आबादी वहाँ पे है वो 43 लाख है। तो समझ सकते हो कितने बड़े तादाद में यहाँ पे भारतीय रहते हैं। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री ये भी बोला है कि फर्स्ट मेरा घर इंडिया है, लेकिन सेकंड घर मेरा यूएई है। ये क्लियरली अपने खुले मन से ये चीज़ बोला है, ताकि इंटरनेशनल में जितने भी कंट्री सारे लोग हैं इस पर ध्यान दें और देखें कि हाँ, भारत और यूएई का कितना अच्छा रिश्ता है। इसलिए इस मैसेज के थ्रू भी लोगों को बताना चाहता था जो भारतीय प्रधानमंत्री कि हमारा सेकंड घर यूएई है। तो समझ सकते हो कितनी बड़ी दोस्ती है, कितनी बड़ी स्ट्रांग जो है दोनों के बीच रिश्ता है। अब जो वार्निंग दिया गया है, क्योंकि ये जो भी ड्रोन और मिसाइल आ रहे थे, अब इसमें रिसर्च किया तो पता चला है कि ये ड्रोन और मिसाइल ज़्यादा जो है इराक से आ रहे हैं। यानी ईरान और इराक दोनों सटा हुआ कंट्री है। लेकिन जब इसमें वायुसेना रिसर्च किया तो बताया है कि इराक से बहुत सारे ड्रोन और मिसाइल जो है लॉन्च किए गए हैं यूएई पर। अब यूएई गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए बोला है इराक को कि अपने यहाँ से जो भी मिसाइल और ड्रोन वहाँ से आ रहे हैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और नहीं तो फिर दोबारा यहाँ से भी हमले जारी हो सकते हैं। अब इराक को चाहिए कि अपने ज़मीन का इस्तेमाल ना होने दे, क्योंकि अगर दूसरे लोग इस तरह का हरकत करते हैं तो जिसके घर से कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनकी घर की जिम्मेवारी होती है। अब इराक भी इसमें रिसर्च में लगा हुआ कि क्या सच है यहाँ से कोई हमला कर रहा है। तो यूएई गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, वार्निंग दिया है, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेस पीरियड का जो सिस्टम है, यानी अगर आप विजिट वीजा पे रहते हो यूएई के अंदर तो आपको ग्रेस पीरियड पहले तो दिया जाता था, लेकिन अब ग्रेस पीरियड नहीं दिया जाता है। इसलिए आप अगर कोई छुट्टी आने वाला है तो उससे पहले अपना वीज़ा जो है रिन्यूअल करा लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अभी देखिए जो छुट्टी का अनाउंसमेंट किया गया है
गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले को 25 मई से ये छुट्टी हो जाएगी और 29 मई तक चलेगी। और अगर वीकली छुट्टी मिल जाता है तो ये लंबा छुट्टी चलेगी। शारजा गवर्नमेंट तो 10 दिन सरकारी कर्मचारी वाले को 10 दिन का छुट्टी का ऐलान कर दिया है। तो उस बीच में आपका वीज़ा जो है रिन्यूअल कराने में प्रॉब्लम आ सकता है, बशर्ते विजिट वीज़ा। वर्क वीज़ा पे भी तो टाइम लगता है, लेकिन विजिट वीज़ा अगर आपके पास है तो जल्दी से जल्दी रिन्यूअल करा दें, क्योंकि ये छुट्टी का ऐलान किया गया है और इसमें कोई काम धंधा नहीं होगा। लगभग सारे काम धंधा जो ऐसे ही स्लो पड़े हुए हैं और भी स्लो पड़ जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप जो है अपना वीज़ा पहले से ही रिन्यूअल करा लें, तो आप ओवर स्टे से बच सकते हैं। नहीं तो फिर ओवर स्टे में पकड़ाओगे तो जेल भी हो सकती है, डिपोर्ट भी किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें और सारे को छुट्टी में जो है अपने अपने घर में ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि अभी जो हालात है आपको पता ही है कि जो सूरत है हालात जो चल रहा है यूएई के अंदर, कभी कभी अचानक ड्रोन से मिसाइल से हमले हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा वीकेंड का ऐलान किया गया, यानी 10 दिन आप समझ सकते हो कितना लंबी छुट्टी है। उस बीच में ये सब वीज़ा वगैरह पासपोर्ट वगैरह का काम जो है थोड़ा स्लो पड़ जाता है। वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, उनको जानकारी मिले। कोई सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं जरूर और रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।